इसे मैं किस तरीके से आप लोगों के बीच में लाऊं कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, फिर इसे फैलाइए। और पहली बात होती है, देखिए मेरे वीडियो को देखने से पहले सभी लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे और सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तो मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला है। और एक बात और नोटिस है कि आप लोग रफ पेन निकाल कर बैठिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ और विशेष टॉपिक के ऊपर मैं क्या करूं बताओ, डिस्कस करूं और आपको अच्छा सा मतलब कि उस पर जो भी आपको क्रेडिट अगर मिलने वाला है तो आपको क्रेडिट ज़बरदस्त तरीके से आपको देखने को मिल जाए। तो अभी फ़िलहाल कुछ ही समय में जो ये मेरा मेथड चल रहा है आप उसे देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट समय का इन्वेस्ट किए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, आपको एकदम बेसिक आइडिया से कुछ समझाता हूँ। एक भाई तो एक बात याद कर लो सभी लोग, अगर आपसे बेसिक आइडेंटिटीज पे जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा देखो, जेआरएफ हो चाहे जीसी हो चाहे नेट हो चाहे आईआईटी हो चाहे जीई हो चाहे आपका गेट हो, किसी भी तरीके का कोई भी एग्जामिनेशन अगर होता है तो सबसे पहले बेसिक फंडा जरूरी होता है याद करना। और वो सब स्टूडेंटों के बीच में बिल्कुल नहीं रहता। स्टूडेंट पूरी तरीके से एक्साइटेड रहता है, क्वालिफाई करने एक्साइटेड रहता है, नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाता। ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास एक तो कैचेज पावर बहुत कम होती है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना कि उनको पूरी तरीके से कोशिश तो कर लेंगे कि हाँ मुझे आता है, सब कुछ आता है, मैं पूरी तरीके से कर लूँगा, और मुझे पूरी मतलब कि सिक्योरिटी मुझे याद है कि इसे किस तरीके से कैसे कैसे कंप्लीट करना है, सारी बात तो बंदा जानता है, फिर भी वो अपने किसी भी गलती की वजह से क्या हो सकता है बताओ, चूक हो जाता है और वो इस सब चीज़ों पर क्या करता है, फोकस नहीं कर पाता। बाद में वह एटीट्यूडली तरीके से वो एकदम विलुप्त हो जाता है और उसे पूरी तरीके से नॉलेज नहीं हो पाता। ये ऐसी कंडीशन मिलता है, ठीक है। अब कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं सर आप ये बता दो पूरी तरीके से आपको किस तरीके से किस कंडीशनल में कौन सा मेथड में यूज करो कि रियल एनालिसिस वाले क्वेश्चन को मैं रियल नंबर्स को फाइंड कर लूँ। भैया जो रियल नंबर आपका होता है वो ए बी सी होता है। बार बार सुन लीजिए, जो रियल नंबर आपका होता है वो ए बी सी होता है, जो आपको 1.3 बेसिक आइडेंटिटीज पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या किया हूँ मैं, पूरी तरीके से कोशिश करके बहुत ही शॉर्ट मेथड दिया हूँ। दिस इज ए शॉर्ट यूनिट। ओके, तो आगे मैं बढ़ता हूँ फटाफट और आपको मैं दिखाता हूँ। इस पर देखिए पूरी 4 फंडा दिया है। एक एडिटिव आइडेंटिटीज दिया है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग इससे पूछते हैं एडिटिव आइडेंटिटीज बताइए, आइडेंटिटीज क्या है। तो भाई देखो एक बात मैं बता दूँ, रट्टू तोता थू नहीं, फालतू नाप शनाप बकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझता हूँ। ना तो मैं गलत तरीके से पढ़ता हूँ, ना गलत तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मुझे वही चीज़ पसंद है जो चीज़ रिसर्च के ऊपर जाता है। बाकी इधर अनाप शनाप बकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझता हूँ। आइडेंटिटीज के बारे में अगर बात करोगे तो आइडेंटिटीज नंबर 1 का आइडेंटिटीज है। इसे आप लोग देखने का पूरा प्रैक्टिस करना, वीडियो पूरी अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत तक मजा आएगा। हर एक बेसिक फंडा बात करूंगा। अब ये बताओ आइडेंटिटी इनवर्स की बात करता है, जैसा मैं वैसे मेरे। एक बार मैंने इसी पर लेक्चर दिया था, काफ़ी सारे लोग उसे बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत दिए थे। भले से मेरे वीडियो को 25-50 ही देखो, 10-5 ही लाइक मिले, लेकिन मैं वीडियो को बनाना बंद नहीं करूँगा। मेरी हौसला ही बुलंद है, ठीक है। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स है। तो ए प्लस ब्रैकेट इन माइनस एच इक्वल टू क्या है बताओ, 0 है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा यार ये बता दो, अगर मैं हूँ, अगर एक लवकुश सर और हैं, दोनों लोग कट मर गए तो बचेंगे कितने? 0 बचेंगे ना। ये आपका एडिटिव इनवर्स होता है मेरे प्यारे दोस्त। आपको इस सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास प्लस पहले से भी कोई रुपया हो, इसके बाद कोई और माइनस में कोई कर्जा वाला आ जाए मेरे यहाँ, और मैं पहले से अगर मेरे पास प्लस पॉइंट अगर है, कोई कर्जा वाला अगर आ जाए, सेम टू सेम एकदम मेरे क्राइटेरिया का हो, बट क्या हो बताओ, कर्जे में हो। जैसे 5 रुपये मेरे पास हो और 5 रुपये का उसके पास कर्जा हो, वो अगर मेरे पास अगर चला आए
अगर तू मुझे, अगर मेरे पास आ जाए भाई मेरे को दे दे पैसा तू, तो बता, अगर भाई मैं इसको 5 रुपये अगर दे दिया तो बचा कितना, जीरो। तो यही तुम्हारा एडिटिव इन्वर्स होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा यूजीसी नेट और जेआरएफ वाले बहुत तरीके की गलती करते हैं, बहुत क्या पूरी तरीके से एकदम फ्लॉपी डिस्क हो जाते हैं, उनको पूरी तरीके से सारी बातें समझ में नहीं आती और बाद में वो फेल हो जाते हैं। अब इसके बाद बात आता है, मैं थोड़ा सा और 36 नंबर पे जाता हूँ, जो कि इसमें दिया है कॉम्पिटेटिव ऑफ एडिशन दिया है। भैया देखिए, कॉम्पिटेटिव ऑफ एडिशन का मतलब होता है एक साइड में, एक साइड दूसरी तरफ लॉग सर, यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब कोई ये कहता है यार तू इतना बड़ा टीचर है फिर भी छोटे छोटे क्लास वाले बच्चों को क्यों पढ़ाता है? मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, छोटे से ही मैंने इतना हाई ग्रेडेड किए हैं, तो आपको इतने क्लासेस को आपको लेके ज्वाइन करना हो, चाहे 6 क्लास हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, ये आपके ऊपर कैटेगरी होना चाहिए कि आप किस तरीके से कैसे आप उसको कम्प्लीमेंट करते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट में हायर क्लासेस का जूनियर, जूनियर क्लासेस का हायर, ये आपके ऊपर चलता है, लेकिन आपको समझना है कि चीज़ है क्या। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ। अब इसमें देखिएगा 37 में आप लोग ज़्यादातर फोकस करिएगा। 37 तो ये आपको देखेंगे कि जो आपका 37 है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ थोड़ी नहीं पूछा है, बेसिक आइडिया पूछा है। बेसिक आइडिया में कुछ लोग क्या करते हैं, कमजोरी फील करते हैं कि ये किस तरीके से कैसे पूछा है। तो बेसिक फंडा में आपको समझना है कि इस पे कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया है। काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ये चीज़ का मतलब अपने अंदर अनुभव लेते हैं, इस पे जो भी क्वेश्चन पूछा है क्या ये डिफरेंट वे क्या रॉन्ग है क्या। तो एसोसिएटिव जो तुम्हारा है, तो तुम्हारा a प्लस बी इस साइड अगर होगा तो एक प्लस से तुम्हारा बाहर होता है। आप यहाँ पर फोकस करिएगा, आपको ज़्यादा दिखाने का प्रयास करता हूँ 37 पर, कि अगर आपका अगर a प्लस बी अगर है, अगर तो बाहर तुम्हारा क्या है बताओ, प्लस सी है। अब इसके बाद इक्वल करके अगर चेक करोगे तो a आपका a प्लस और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बताओ, b प्लस सी हो जाएगा। अब एक देखो, एक होता है डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, और डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन की अगर बात करोगे तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी है। अब प्लस पॉइंट का मल्टीप्लाई अगर तो माइनस में करोगे तो भी उसकी रिजल्ट क्या होगी बताओ, माइनस आएगी। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको वैसे भी यहाँ तक सारे सिस्टम को समझ में आ रहा है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज में जाओगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ए का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ऑलवेज वैल्यू ऑफ रिपीटिंग बाय दिस नंबर व्हिच इज कैम सो, तो आपको जो नंबर होगा ऑलवेज वही होगा, जो चीज़ क्या कर रहा है बताओ, शो कर रहा है। ठीक है। अब मल्टीपल अगर इनवर्स की बात करोगे, अगर ए होगा तो ए आपका ए इंटू, देखना आप यहाँ पर एक बार और देखना 40 नंबर क्वेश्चन पर, कि आपको यहाँ पर समझना है कि ये सब चीज़ है क्या और आपको किस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे बता रहा हूँ ना आपको कैसे कंप्लीट करना है, देखो कैसे कंप्लीट करना है। अगर आप ये बता दो, देखो यही कोशिश करना है कि अगर a का मल्टीप्लाई अगर 1/m करोगे तो a कैंसिल, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, भाई a 1 जा क्या हो गया बताओ, a हो गया। अब a तुम्हारा कटा तो 1 ही बचेगा ना, इसकी बता रहा हूँ, जो चीज़ वहाँ पे फोकस कर रहा हूँ वो चीज़ उसी की है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, समझना पड़ेगा भाई मेरे भाई। अब आप आगे देखो, आपको आगे मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। तो आपको हर चीज़ पर मतलब क्या करनी है, फोकस करनी है। अभी आपने देखा कि मैंने किस तरीके से a इंटू 1/a को काटा और a कट गया, बचा कितना 1, कितना बचा बताओ, 1 बचा। तो भैया 1 जो तुम्हारा था ना वो तुम्हारा क्या था बताओ, मल्टीप्लिकेटिव क्या है बताओ, इनवर्स था। अब वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको हर एक वैल्यू को एकदम कंबाइंड तरीके से सॉल्व करना था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको कुछ और बातें बताने का प्रयास करता हूँ, तो आप उसे अंत तक देखिए, क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ मज़ा बहुत तरीके से आएगा और आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व इट भी कर सकते हो। अब आपके सामने एक चैलेंज और है। चैलेंज ये है कि आपको देखना पड़ेगा, चैलेंज ये है कि आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये बताओ यार, मैं आपसे पूछूंगा अगर a का मल्टीप्लाई अगर आप 0 में करोगे तो क्यों 0 आता है। काफ़ी सारे प्रोफेसर लोग, काफ़ी सारे असिस्टेंट्स लेक्चरर लोग इस सब बारे में ध्यान देते हैं कि a का मल्टीप्लाई अगर तुम 0 में करोगे तो उसकी रिजल्ट 0 हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक शर्त होता है कि जो मल्टीपल टाइम जो 0 होता है तो उसकी वैल्यू एक क्रिएटिव बना देता है और क्रिएटिव बना करके इस क्वेश्चन पे ले जाता है। तो ये बातें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए तो मैं आपको थोड़ा सा और टेलर दिखाता हूँ। आप यहाँ पर जब देखेंगे, मैं आप फोकस करिए यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ दिख रहा होगा a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू, मैं कह रहा हूँ अगर आप 3 इंटू 4 लिखें, चाहे आप 4 इंटू 3 लिखें, कोई दिक्कत होने वाला
नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही नस्ल के प्रजाति हैं। ओके, अब आप आगे बढ़िए तो ज़्यादातर बेटर होगा। तो मैं आपको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। अब यहाँ आप आगे देखेंगे तो आपको एक चीज़ का ज़्यादातर फोकस समझ में आ रहा होगा, और फोकस है क्या, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके सामने ये रिजल्ट है कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चन को पूछा था कि एसोसिएटिव और मल्टीप्लिकेटिव। मैंने क्या बोला था भाई, ए इंटू बी इधर तो इंटू सी उधर, अब ए इंटू सी इधर तो इंटू सी उधर हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला की बात आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव, आप इंग्लिश अगर एक अच्छे खासे प्रोनाउंसिएट हैं तो आपको समझ में आएगा डिस्ट्रीब्यूट को तो बांटना। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बांट करके आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, देखना आप। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। अगर ए है तो ये तुम्हारा बी प्लस सी, ए का मल्टीप्लाई बी में करोगे तो ए बी प्लस, और ये आपका ए सी में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब मेरे भाई अब इतना ज़्यादा तो मैं नहीं गिर सकता तुम्हारे सामने, तो मैं पूरी तरीके से क्वेश्चन को बताऊं और आप पूरी तरीके से क्वेश्चन को ना समझो, क्योंकि नहीं समझोगे तो भी आपके लिए दुस्साहस है, समझ गए तो भी आपके लिए एकदम झक्कास है। तो ये आपका पार्ट 3 था। वीडियो को बहुत मैंने छोटा किया है ताकि आप लोग देखने में बड़ा मजा आए। सभी लोग रेफरेंस में इसे नोटिस कर लीजिए। अब एक अपनी नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके पार्ट 4 वीडियो मैं शुरू से बता दे रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आएगी, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होगी। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं उसे पूरी तरीके से आप लोगों के बीच में मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है। अब वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप ताकत दोगे तो मैं वीडियो और ज़्यादा बनाऊँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छा कंटेंट बीच में लाऊँ। तो गाइज आपको क्या लगा